हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ और लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों को बतलाने वाला हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि ये 4 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डीपली में। सो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं। तो बोल रहा है कि द हेड इज़ द पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ विजय लिमिटेड। ये जो पोजीशन है वो किसका पोजीशन है? तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी किसका? तो विजय लिमिटेड का। क्या है? तो क्रेडिटर है 2021 का, 2022 का, डेटर है, बीआर है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, उसमें से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नॉन कैश आइटम को जोड़ देते हैं अगर एक्सपेंस होता है तो, और अगर इनकम होता है तो उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। लेकिन इसमें कोई नॉन कैश आइटम मतलब नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम नहीं है, केवल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है। तो बस चुटकी में छोटा सा है क्वेश्चन, तुरंत बन जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर लॉस है। तो क्या लिखते हैं कि लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है भैया? लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो लॉस है तुम्हारा 6,000 है। हम लोग लॉस को ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब उसके बाद आगे देखो क्या है। अब आ जाओ क्रेडिटर। क्रेडिटर हो गया 20,000 से 15,000, तो क्योंकि 21 और 22 है तो करंट लायबिलिटीज घट रहा है। तो मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को बताया था कि करंट असेट्स में उल्टा चलना, करंट लायबिलिटीज में सीधा चलना। मतलब कि करंट असेट्स अगर बढ़ता है तो घटाना और घटता है तो ऐड करना, जबकि करंट लायबिलिटीज में सीधा चलेंगे हम लोग। बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? तो क्रेडिटर घट रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। तो ये तो माइनस वाला आइटम नजर आ गया। डेटर करंट असेट्स होता है, तो करंट असेट्स घट रहा है, तो घट रहा है तो उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बी आर करंट असेट्स होता है, बढ़ रहा है, 18,000 से 29,000 हो रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो करंट असेट्स बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट असेट्स होता है, ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने वाला 3 आइटम है, जोड़ने वाला 1। तो चलिए सबसे पहले ऐड वाला आइटम कर लेते हैं। तो लिखते हैं ऐड क्या? डिक्रीज इन डेटर। डेटर क्या हो रहा है भैया? घट रहा है, तो डिक्रीज इन डेटर कितना? 30,000 से हो गया 20,000, मतलब 10,000 घट रहा है। तो 10,000 एक ही बार हम लिख देते हैं यहाँ। तो आइए देखिए, तो क्या हो गया? 10,000, तो 6,000 में से 10,000 चला गया, बचा कितना? 4,000। प्लस में आ गए हम लोग, आ गए प्लस में। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या हो रहा था? घट रहा था, तो लेस में जाना है हमको, लेस। क्या लिखते हैं? डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि करंट लायबिलिटीज घटता है तो घटाते हैं। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना हो गया? 20,000 से 15,000, यानी कितना घट गया? 5,000। उसके बाद बी आर 18,000 से हो गया 29,000, यानी इंक्रीज इन बी आर। बी आर मतलब करंट असेट्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो घटाना पड़ेगा, इंक्रीज इन बी आर। तो बी आर 18,000 से हो गया कितना? 29,000, मतलब 11,000। ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से हो गया 5,000, तो लिखते हैं अगला प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी बढ़ रहा है, करंट असेट्स होता है, तो इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? तो भैया 2,000 से हो गया 5,000, मतलब हो गया 3,000। खत्म। तो हो गया 11, 5, 16 और 3, 19,000। कितना हो गया? 19,000। चले, तो चलिए, तो 4,000 में से चला गया कितना हजार? 19,000। बचा कितना? 15,000। क्या चीज़ में बच गया? माइनस में बच गया भाई। तो जब माइनस में बचता है तो उसको क्या कहते हैं? कैश यूज्ड इन। कैश यूज्ड इन कौन एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं था। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहता तो ऐड लेस करते, तब आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, उसके बाद करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम करते। लेकिन इसमें सीधे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज था, तो सीधा मैंने काम करा। ये था एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए,
क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखो बैलेंस ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट 30,000 से 35,000 मतलब प्रॉफिट हुआ 5,000। जनरल रिजर्व है 10,000 से कितना हज़ार, 15,000 मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। अरे यार मिल गया इसमें। कैसा आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो करंट लायबिलिटीज होता है। गुडविल, गुडविल अगर घटता है तो गुडविल रिटर्न ऑफ कहते हैं और उसको भी हम लोग नॉन कैश आइटम मानते हैं। उसके बाद आ जाओ, होता ही नॉन कैश। ट्रेड रिसीवेबल तो भैया होता है करंट असेट्स। आगे बोल रहा है एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000, बुक वैल्यू 14,000 मतलब एक प्लांट था 20,000 का, उसका बुक वैल्यू 14,000 ही था, वो सोल्ड कर दिए कितना हज़ार में, 18,000 में, मतलब कि 4,000 के प्रॉफिट पर बेच दिए, है ना। एंड डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कितना 5,000। तो चलिए बनाते हैं इसको कैसे, देखिए बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग खोजते हैं प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है 30,000 से 35,000 मतलब कितना हज़ार हो गया, 5,000। अब हम लोग काम करेंगे नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम का। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व 10,000 से हो गया 15,000, तो ऐड करते हैं, आप लोग जानते हो। तो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना। कितना, 10,000 से 15,000 यानी कितना, अरे यार यहाँ मैंने लिखना था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 से 15,000 मतलब 5,000। उसके बाद आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो करंट लायबिलिटीज होता है, बाद में काम होगा। उसके बाद आ जाओ गुडविल, गुडविल घटता है तो रिटर्न ऑफ, बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, याद रखना। वो इन्वेस्टिंग में हम आगे बताएंगे आप लोगों को, वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। तो गुडविल 20,000 से हो गया 10,000 मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है। गुडविल क्या, रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो 20,000 से 10,000 मतलब 10,000 घट रहा है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट्स होता है, बाद में बात तो करेंगे, अभी करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटी तो होना नहीं है। अब तो एक आइटम था, एक प्लांट था 20,000 का प्लांट, उसको हम लोग बेच दिए, उसका बुक वैल्यू था 14,000, बेचे 18,000 में मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस होता है ना। तो करते हैं लेस, रुक जाओ अभी, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन 5,000, तो ऐड करते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, तो 5,000। तो कितना हो गया कुल मिलाकर के, 10 5 15 और 5 20,000, तो 20 और 5 कितना हो गया 25। और उसमें से लेस करते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, है ना। कितना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000, क्योंकि 14,000 का प्लांट कितना बेच रहे थे, 4,000 18,000 में, तो प्रॉफिट हो गया 4,000, तो बचा कितना 21,000। ये मेरा आ गया क्या, तो ये करने के बाद आता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर किसके, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब काम करते हैं हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो इसमें करंट लायबिलिटीज एक नज़र आ रहा है ये, और एक करंट एसेट्स, बस दो ही नज़र आ रहा है। तो देखो करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, घट रहा था, तो घट रहा था तो क्या करते हैं, घटाते हैं करंट लायबिलिटीज, घटता है तो घटाते हैं, बढ़ता है तो बढ़ाते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल ये तो डेटर ही होता है, डेटर ऑफ बीआर का, है ना, जोड़ होता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब करंट एसेट घट रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक आइटम हमको ऐड वाला मिला और एक आइटम हमको लेस वाला मिला। तो चलिए पहले ऐड वाला काम कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, ऐड इन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, घट रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, 40 से 35 मतलब 5,000, तो 21 और 5 हो गया कितना हज़ार, 26,000। और लेस करते हैं, क्या करते हैं, लेस डिक्रीज इन, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 से 3,000 मतलब 2,000, बचा कितना, तो बचा 24,000। यही मेरा आ गया, क्या आ गया, प्लस में आया ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम कौन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए कोई दिक्कत है ना, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 13।
ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान है हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना बहुत अधिक है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख, और फिर है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, वही अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल रिटेन ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। सेम तो क्वेश्चन है ना, तुरंत बन जाएगा जैसे अभी हम लोग बनाए थे। क्या सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें तो एकदम साफ साफ बोल दिया है, कितना बोल दिया है, 2,50,000। 2,50,000 इसमें ऐड करते हैं। सबसे ऐड पहले करना चाहिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जीआर जनरल रिजर्व कितना, तो 7,000। और क्या, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स कितना, तो 10,000। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना अमोर्टाइज हो गया है, वही रिटेन ऑफ 5,000, तो हो गया 17 और 5 22,000, यानी हो गया 2,72,000 हो गया। और उसमें से लेस हो जाएगा क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना हजार, 3,000, तो आया कितना 2,69,000। ये मेरा आ गया क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में आइए। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में ये सब बात संभलना चाहिए हम लोगों को। क्या देखो यहाँ पर उल्टा डेट दिया हुआ है, ये 22 है ये 21 है, तो उल्टा है ना, पहले तो 21 होना चाहिए था। तो ऐसे ध्यान से करेंगे हम लोग। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हो गया 15,000 से हो गया 10,000, मतलब ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटीज घट रहा है, घट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड पेबल देखो पहले था 15,000 अब हो गया 10,000, तो घट रहा है, करंट ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज होता है, तो घट रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, तो ये देखो बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इसको भी क्या करना होगा, घटाना ही होगा। अब प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है, घट रहा है तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आइए चलते हैं, ऐड करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ऐड। सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस, कौन एक्सपेंस, प्रीपेड, डिक्रीज इन पीपी एक्सपेंस कितना 2,000, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2,71,000 हो गया। और अब आ जाओ लेस में आ जाओ, तो लेस में आ जाओ, क्या लेस हो गया, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है ना, कितना 10,000 से हो गया कितना हज़ार, सॉरी 15 से हो गया 10 यानी 5,000। और डिक्रीज और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है ना, 22,000 से 23,000, 5 और 1 6 खत्म है ना। तो आइए, तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 11 में से 5 गया 6 है ना, 2,65,000 क्या आ गया, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड, केमिकल कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें तो सीधे दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या इसमें करना है भाई, केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम करना है, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया हुआ है। तो बस लिखते हैं, तुरंत हो जाएगा। क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेज कितना दिया हुआ है, 57,500, 57,500 बस। अब एडलेस करते हैं, देखते हैं। तो डेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है, करंट एसेट्स घट रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। स्टॉक करंट एसेट्स होता है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। बीपी करंट लायबिलिटीज होता है, घट रहा है तो घटाएंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे। कैश एट बैंक का कोई काम नहीं होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को कैश इक्विवेलेंट आइटम माना जाता है, इसका कोई काम हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करते।
तो आइए बस, तो 2 आइटम ऐड वाला है, 2 आइटम लेस वाला है, तो ऐड वाला पहले काम कर लेते हैं हम लोग। ऐड क्या लिखते हैं, डिक्रीज इन डेटर, डेटर घट रहा है, कितना घट रहा है, डिक्रीज इन डेटर कितना 5000, और इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना इंक्रीज कर रहा है 3200, तो हो गया 5 और 3 8200, ठीक है। यानी 0 0 5 और 2 7 और 8 और 7 15, 5 और 1 6। अब आ जाओ लेस में, आ जाओ लेस में चलें, लेस में आ जाओ तो क्या क्या, स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो लिखते हैं इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्या स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2000, और क्या बीपी, डिक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन क्या बीपी कितना 4500, तो 4 और 2 6500 घट जाएगा, यानी हो गया 0 0 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर फिर कितना बचा तुम्हारा 15 में से 6 गया 9 5, ठीक घटाया मैंने 7, 15 में से 6 गया 9, 59,200 आ गया, प्लस में ही आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। तो अगर इतना क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो ध्यान से इसको बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।